हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। 33 और 95 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारा। लगातार स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। स्टॉक में एक न्यूट्रल जोन बना हुआ है और उस पर भी वॉल्यूम इतना ज्यादा कम आ रहा है इस स्टॉक का, जिसकी वजह से जो मोमेंटम है, जो एक स्ट्रेंथ है, फ्लैट कर्व लगातार बन रहे हैं। आप अगर इसी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो लगातार एक फ्लैट चार्ट बनता है और लगातार ये ही जारी है। काफी टाइम से अगर आप देखोगे तो यही फ्लैट चार्ट पैटर्न 1% 2% का ही यहाँ पर ऊपर नीचे देखने को मिलता है। इतना फ्लैट कर्व अगर बनता है तो श्योरली यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो भी कम है और सेंटिमेंट्स बहुत बिगड़े हुए हैं, बाजार के भी और आईडीबीआई बैंक के भी। एट दिस पॉइंट प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमने इन्वेस्टमेंट किया है इस स्टॉक में, तो जानना जरूरी है कि प्राइवेटाइजेशन की क्या प्रोग्रेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई बड़े अनाउंसमेंट आई हैं, जैसे कि बीईएमएल हो गया, एयर इंडिया हो गया, बीपीसीएल हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन हो गया। इनका जो प्राइवेटाइजेशन है वो एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। मोस्ट प्रोबेबली इस फाइनेंशियल ईयर में ही वो इसे प्राइवेटाइज कर भी देंगे। आईडीबीआई की क्या प्रोग्रेस है? सवाल ये है कि अगर इन्वेस्टमेंट आईडीबीआई में है तो क्या प्रोग्रेस है आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की? क्या यहाँ पर स्टे करें, क्या यहाँ पर निकल जाए? और ऐसे टाइम पे जब एफआईआई एफपीआई अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, मार्च क्वार्टर में एफआईआई एफपीआई दोनों ने ही यहाँ पर शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी शेयर होल्डिंग को डिक्रीज किया है यहाँ पर। तो प्रॉब्लम ये है कि क्या करें अब आप? आईडीबीआई बैंक में बने रहें, स्टे करें, होल्ड करें, या फिर निकल जाएं बेच करके? क्योंकि लॉस तो हो चुका है और ऑलरेडी यहाँ पर कोविड आ गया है, जितनी तेजी से बढ़ रहा है और ज्यादा लॉस होने की संभावना भी बन रही है। तो करना क्या है, सवाल ये आता है। तो बात करेंगे आईडीबीआई बैंक करते टारगेट्स की। मंडे के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, क्या करना है, क्या प्रोग्रेस है? सबसे जरूरी की प्रोग्रेस क्या है हमारे सामने आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, और किस तरह से देखना है एफआईआई एफपीआई के बिकवाली को, जो उन लोगों ने शेयर होल्डिंग को कम किया है, उसको किस तरह से आप इंटरप्रेट करें। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीबीआई की, तो जैसा मैंने बोला यहाँ पर काफी फ्लैट चार्ट पैटर्न बन रहा है, काफी न्यूट्रल जोन में है। कोई बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं है। 34 रुपए पे स्टॉक हमारा स्टार्ट होता है और 33 रुपए 95 पैसे पे बंद होता है। 5 पैसे का यहाँ पर मोमेंटम है। आप देख सकते हैं कि 5 पैसे का ऊपर नीचे यहाँ पर हुआ है और वॉल्यूम में भी खासा कमी है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम आ रहा है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो 9 से 10 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, और एक ऐसे स्टॉक में जो 50 मिलियन 60 मिलियन वॉल्यूम जिसमें नॉर्मल आता था, इस समय पर 1/6 वॉल्यूम भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो प्रॉब्लम इस समय पर यही यही एक बड़ी वजह है कि वॉल्यूम ना आने की वजह से जो चार्ट पैटर्न है हमारा वो काफी फ्लैट देखने को मिलता है। बात करें खबरों की, तो देखो सबसे पहले बाजार आता है हमारा, क्योंकि इसकी वजह से गिरावट शुरू हुई थी। तो बाजार को अगर आप देखोगे तो कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा केसेस हमारे सामने डेली आ रहे हैं इस समय पर, और ये पीक नहीं है। पीक आना अभी बहुत समय है। जो हॉस्पिटल्स एक्सपर्ट है, जो डॉक्टर्स हैं, वो बताते हैं कि मई के तीसरे हफ्ते में पीक आएगा और उस टाइम तक 8 से 10 लाख पर डे केसेस हम वहां पर झेलेंगे। इंडिया का सेकंड वेव है, काफी बड़ा सेकंड वेव भी हमें देखने को मिल रहा है। चाइना ने आगे आकर स्टेटमेंट दिया है कि हम आपकी मदद करेंगे, हालांकि वो डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है, उसकी बात नहीं करेंगे हम यहाँ पर। बट हाँ, आप देखिए तो लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, डर बढ़ रहा है, ऑक्सीजन की कमी है और ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौत हो रही है, जो कि काफी दुखद घटना है। वो जो डर है वो बाजार में भी साफ तौर पर देखने को इस मंडे को हमें मिल सकता है। मंडे को गिरावट की संभावना यहाँ पर बन रही है, क्योंकि जो कोविड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और जो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से गिरावट की संभावना है। अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट कुछ आकर संडे को अनाउंसमेंट कर दे तो बहुत अच्छा है, और वो अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड भी है यहाँ पर। जिस तरह की अनाउंसमेंट पीएम मोदी ने की थी कि नेशन वाइड लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, स्टेट वाइड लॉकडाउन को भी लास्ट रिजॉर्ट की तरह देखना है हमें यहाँ पर। तो ये एक अच्छी खबर थी हमारे सामने और इसका असर भी हुआ उस दिन जिस दिन की खबर थी। अब बात करें अगर हम प्राइवेटाइजेशन की, कि आईडीबीआई में क्या बड़ी खबरें हैं, आईडीबीआई को किस तरह से देखना है, तो देखो दो चीजें हैं। पहली ये है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ही इसलिए किया है कि प्राइवेटाइज होगा, तो आपका जो एक माइंडसेट है वो थोड़ा-सा आपने गलत वजह से इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्योंकि अभी प्राइवेटाइजेशन तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है। दूसरी चीज, होल्ड करने की मेरी सलाह पहले भी थी, जब ये प्राइवेटाइजेशन की खबर नहीं आई थी तब भी, और अभी भी है। क्यों? क्योंकि कंपनी के बैंक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं इस लेवल पर। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट 5800 करोड़ सितंबर में, उसके बाद 5900 5987 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में। अब क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आने की उम्मीद हम यहाँ पर कर रहे हैं। लगातार आईडीबीआई बैंक ने अपने आपको प्रूव किया है, जब प्राइवेटाइज नहीं होने वाला था तब भी एलआईसी का आर्म है, एलआईसी का बड़ा आर्म है ये, और उसकी वजह से ही इस स्टॉक के काफी अच्छे दिन बदलेंगे यहाँ पर। तो वेट करना है आपको। प्राइवेटाइजेशन की खबर की बात करें अगर हम यहाँ पर,
तो खबर ये है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस हैज पुट अ होल्ड और से slowed down the government privatization drive along with public sector banks. Many other public sector units were on the radar under this drive. According to Times of India report, some high profile stake sales may get delayed. तो टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई हमारे सामने, उसके वजह से उसकी तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एलआईसी की आर्म है, आप आगे पढ़ेंगे तो नीति आयोग हैज अप्रूव्ड द नेम्स फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ टू बैंक्स, दो बैंक्स का और एक इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होना था। और इसके अलावा 7 से 8 स्टेट रन कंपनीज का भी होना था। इसके साथ साथ आईपीओ आ रहा था, कंट्री का सबसे बड़ा आईपीओ यहाँ पर आ रहा था एलआईसी का। उसकी भी खबरें आना बाकी हैं, वो भी प्रोग्रेस में चल रहा है। तो क्योंकि कोविड-19 केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया का मानना है कि यहाँ पर और ज्यादा डिले हो सकता है प्राइवेटाइजेशन में। तो अगर किसी ने इसलिए इन्वेस्टमेंट किया था क्योंकि आईडीबीआई बैंक में प्राइवेटाइज होगा, उससे अच्छा खासा पैसा बनेगा, तो आपको यहाँ पर एक धक्का लग सकता है, एक लॉस हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे लोगों ने फिर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने निवेश किया था तो प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म के लिए किया था तो देखो डरने वाली फिर तो बात ही नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्राइवेटाइज तो होगा। कोविड-19 मई के अंत तक खत्म होने की, मतलब कम होने की संभावना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1.75 लाख करोड़ का एक जो टारगेट है इनका प्राइवेटाइज के बाद, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू इकट्ठा करने का, वो तो करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उससे कोई मुकरने वाली बात नहीं है और वो होके रहेगा। तो इसीलिए होल्ड करते हो, बने रहते हो, तो यहाँ पर आने वाले दिनों में अच्छा खासा प्रॉफिट भी लेकर के आप जाओगे। बट यू हैव टू होल्ड द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। थोड़ा सा डिले हो सकता है। अब देखिए कोविड भी बढ़ गया है, उसकी वजह से भी थोड़ा डिले होगा। बाकी खबरें अच्छी है, देखो खबर अच्छी है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए मना नहीं करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें बाजार की, तो बाजार में एक संतुलन तो देखने को मिलता है। बाजार में तो है इस समय पर कि बाजार लग रहा है कि हाँ ठीक है, इस लेवल पर तो बाजार सस्टेन कर रहा है। और यही एक अच्छी खबर है कि बाजार अगर इतनी गिरावट में भी, इतना ज्यादा कोविड के डर में भी अगर बाजार सस्टेन कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है। और अगर डीआईआई की बात करें तो डीआईआई खरीदारी भी कर रहे हैं। 1695 करोड़ का माल खरीदा था कल के गिरावट के बाजार में। यही एक चीज मैं आपको कब से कहता आ रहा हूँ कि गिरावट के बाजार में माल उठाया जा सकता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब आप जानते हैं कि यहाँ पर इस लेवल पर, इस प्राइसेस पर आपको स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आईडीबीआई ही नहीं, बहुत सारे और भी स्टॉक्स आपको बहुत ही लो रेट पर मिल रहे हैं जो आने वाले दिनों में काफी हाई जाने वाले हैं। तो खरीदारी की जा सकती है। जानते हैं कि किसी बहुत सारे लोगों के पास इस समय पर पैसा नहीं है, क्योंकि जो भी पैसा था वो गिरावट के बाजार में बाय ऑन डिप्स के साथ लगा दिया गया है। बट फिर भी अगर आपके पास कुछ पैसा बचा है जो आप इन्वेस्टमेंट को ढूंढ रहे हैं, तो दिस इज द मोमेंट, आपको इसी समय पर पैसा लगाना चाहिए। इसके नीचे बाजार जाने की संभावना कम है, बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना कम है। बात करें मंडे की, तो देखो मंडे को 32.30 रुपए का आप सपोर्ट लेकर के बाजार में उतरिए। मुझे लगता है कि इससे नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। अपर साइड में 35.80 रुपए का एक हमारा टारगेट है, इस वीक का मान सकते हैं या इस महीने का मान सकते हैं, कुछ भी मानिए आप, क्योंकि आखिरी हफ्ता है हमारा। ये हफ्ता काफी वॉलेटाइल होने वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपायरी वीक है हमारा और एक्सपायरी वीक काफी वॉलेटाइल हो जाता है। इसीलिए थोड़ा सा वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है, गिरावट के लिए भी और उछाल के लिए भी। उछाल की संभावना बहुत कम है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है डर का, कोविड की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, तो यहाँ पर गिरावट की संभावना ज्यादा है। तैयार रहना है, होल्ड करना है, खरीदारी नहीं करनी है, बेचना भी नहीं है। होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर होगा, प्रॉफिट भी बना के आप स्टॉक से निकलोगे। ठीक है, इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस, पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे।